गुरु जी, एक सवाल आया। तो सवाल ये आया, ये पूछ रहे क्या ध्यान मेडिटेशन जो करते हैं वो आत्मा से मिलने का एक रास्ता है? तो आप इस पर विस्तार से बताओ। देखिए, जो ध्यान की जो बात की है वो आजकल दुनिया कर रही है, लेकिन किसी के पास में उसका प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। आत्मा के बिना ध्यान होगा ही नहीं। जो इंसान अपनी रूह को अनुभव नहीं करेगा उसका ध्यान लग नहीं सकता। बहुत सारे लोगों में पूछता हूँ, योगा वगैरह के मिलते हैं हमें, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप जो ध्यान करते हैं या कराते हैं, तो विचार आते हैं कि जी हाँ बहुत आते हैं। वो कोई पिक्चर भी आती होगी कि हाँ आँख पिक्चर भी आती है, मैं कभी देखी हो कि नहीं देखी, तो ये कहाँ से आते हैं? इन सब पे हमें विवेचन करना चाहिए और इस सब पे, इन चीज़ों पे खुली डिबेट ही चाहिए। तो जो चैनल है हमारा, ये पूरे विश्व का चैनल है, किसी एक का नहीं है। और गरीब से गरीब भी इस चैनल पे अपनी बात कह सकता है, रईस से रईस भी कह सकता है, कोई अच्छा वकील है वो भी सलाह दे सकता है आकर के पूरे देश को, समाज को। क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है कि सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार लेना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है पहला। अगर हमें ये नहीं मिला या हमने नहीं लिया तो समझिए कि हम कभी भी ना तो भगवान को पहचान सकते, अगर कोई अवतार आ भी जाए धरती पे उसे नहीं पहचान सकते, ना हम स्वयंभू को पहचान सकते, ना हम मंत्र को जान सकते कि किस मंत्र को लेने से क्या शक्ति है। अब ये जो मंत्रों की बात है ये भी बड़ी गजब की है। कुछ मंत्र हमारे भौतिक चीज़ों से, तामसी से लिए जाते हैं, कुछ राजसी से लिए जाते हैं। सात्विक मंत्र लाखों करोड़ों में कोई एक देगा आपको, लाखों करोड़ों में कोई एक सदगुरु या सदगुरु भी दे सकता है, सब नहीं दे सकते। सब अपने ही मंत्र बताएंगे और लिख के कागज पर दे देंगे, रट्टा लगाते रहते हैं लोग। इसीलिए आज बिना आत्म साक्षात्कार के जो मंत्र लेते हैं, पूजा करते हैं, उनको असाध्य रोग और दुर्घटनाएं भी होती हैं। क्यों? क्योंकि कुंडलनी केवल ऐसी शक्ति है जो आशीर्वादित भी करती है और अगर गुस्से में आ जाए तो झंडे भी हिला देती है। जैसे आपने देखा, एक माँ है तो जब छोटा बच्चा होता है तो बहुत उससे खुश रहती है, चाहे उसको पैर मारे, चाहे थप्पड़ मारे, जो मर्जी करे, हंसती है। जब वो छोटा बच्चा उसको मारता है या पैर मारता है तो खुश होती है, मेरा बेटा, मेरी बेटी। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसकी बात नहीं सुनता है, वो पढ़ने के लिए बोलती है सुनता नहीं, खेलने के लिए मना करती है सुनता नहीं, तो फिर माँ उससे नफरत करना शुरू कर देती है। ऐसी जो हमारी कुंडलनी शक्ति है वो भी हमसे बहुत प्रसन्न रहती है। कब तक? जब तक हम 3.5 साल के नहीं होते, तब तक आदमी, बच्चा कितनी चोट लग जाए वो बिना दवाई के ठीक हो जाता है। अगर बच्चे को बीमारी है बचपन से, तो वो माता पिता ने गलत काम किए हैं। गलत गुरु, गलत ताबीज, गलत गंडा, गलत मंत्र लेकर के बच्चे को जन्म दिया। ऐसे बच्चे जन्मजात बीमार होते हैं और बीमारी से पैदा होते हैं। आज ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, दावा है ये कि जो इंसान पति पत्नी दोनों सतके हैं और उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सतके हैं, तो ऐसे बच्चे जन्म से बीमार नहीं हो सकते और बड़े होने के बाद भी कोई एक आध बीमारी उनको छोटी मोटी होगी, परमानेंट नहीं होगी कभी भी। क्यों?
क्योंकि जो ब्रह्म शक्ति है ये आपके शरीर को बहुत सुंदर, स्वच्छ, पवित्र कर देती है अगर ये आपके रोम रोम से रोजाना बहती है। और ये बहती तभी है, गंगा का पानी है ये, गंगा का पानी शुद्ध होता है, गंगा में नहाने से बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जो डेड स्पिरिट होते हैं वो भी कह देते हैं हमें गंगा जी नहला दो, हम छोड़ देंगे। ऐसे ही जो गंगा है वो आपकी कुंडली में और रूहानी है, वो दसम द्वार पर रहने वाली है, वही होली घोष। तो जब ये चीज मिल जाती है तो तब आप एक नश्वर नहीं रहते, फिर आपका एक एक अंग शुद्ध हो जाता, पाक हो जाता, और जिस जगह आप बैठेंगे वो भी पाक हो, पवित्र हो जाता। जिस इंसान से बात करेंगे उसकी गंदी एनर्जी को लेकर के पॉजिटिव देंगे तो वो इंसान भी खुश हो जाता, उसकी बीमारी होगी, तकलीफ होगी, वो कम हो जाएगी आपके बात करते हैं। अगर आप इच्छा करें कि नहीं ये बिल्कुल ठीक हो जाए तो ठीक भी हो जाए। क्योंकि जब चित्त में आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो ऐसा इंसान फिर अपने लिए काम नहीं करता, परिवार के लिए काम नहीं करता, वो समाज, देश और संसार के लिए काम करता है। उसका ऑरा 24 आवर्स विश्व के लिए कार्य करता है, क्योंकि वो एक दिल से संसार के बारे में अच्छा सोचता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, उस ईश्वर से उसका कनेक्शन बना हुआ है। इसीलिए बहुत से ऋषि मुनि हैं, आपने देखा होगा, वो कुछ नहीं मानते हैं, ना कोई आश्रम बनाते हैं, वो छोटी सी झोपड़ी में, छोटे से कहीं भी आश्रम में रहते हैं, मस्त रहते, ना उन्हें एसी की परवाह, ना उनको लग्जरी की परवाह, ना उसको लंबी कार की चिंता। दुनिया कहती है, उनका मन आता तो वो पैदल चल दें, मन आता तो बस में चले जाएं, मन आता तो कार में चले जाएं, उनकी इच्छा। जितनी हम जो साकार चीजें हैं इनको जितना हम छोड़ेंगे उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, काम आपका बहुत स्वस्थ रहेगा और दिनचर्या बड़ी खुशहाल रहेगी। जहां आप जाएंगे वहां भी एकदम खुशहालता हो जाएगी, बुराई समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जहां भी आप बैठेंगे बस यही सोचेंगे कि यहाँ क्या गलत है, और ध्यान में जाके तुरंत वहां का वातावरण को बदल देंगे। तो ये इटरनल चीज है, इसमें दिखावा और आडंबर नहीं। साधारण कपड़ों में इंसान रह करके वो समाज और दुनिया को बदलेगा। अगर एक इंसान भी बहुत अच्छा हो ऐसा तो पूरे देश में बदलाव करेगा, पूरा संसार एक दिन उसको ढूंढेगा, तलाशेगा, क्योंकि उसके पास वो पावर होगी जो पैसे से नहीं मिलेगी, डायमंड से नहीं मिलेगी, लेकिन उससे बात करने से, उसके साथ बैठ के चाय पीने से मिल जाएगी। आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसका ऑरा ऑटोमेटिक काम करता है। ऑरा जो है ऑटोमेटिक चलता है, जैसे सांस चलता है अपने आप चलता है, आँख खुलती है अपने आप खुलती है, नींद आती है अपने आप आती है, ऐसी ऑरा भी जो है वो अपने आप कार्य करता रहता है, सोचना नहीं पड़ता। फिर ऐसे आदमी को बेइज्जती, इज्जत, ये सब चीज़ें से हट जाता है, उसे परवाह नहीं होती। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और हर इंसान से बात करें। अगर मुस्लिम है तो इमाम से बात करें जो नमाज पढ़ा रहा है कि मुझे हाथों पे रूह कब आएगी, और वो एक ही सेंटेंस बताएगा कि जब कयामत आएगी तब आएगी। अरे भी कयामत तो चल रही है। किसी हिंदू से बात करेंगे तो कहेगा आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल नहीं है, पहले युगों में मुश्किल था।
क्योंकि इस बार अवतरण आ चुका है आदिशक्ति का और उसने ये कार्य आसान कर दिया है। जब भी कोई इनकारनेशन, कोई औलिया आता है तो कठिन चीज को आसान करता है और आसान को कठिन। राई से पर्वत करे, पर्वत राही माए। वो पर्वत बना दे राई को, जो मट्टी है, और मट्टी को, पर्वत को मट्टी कर दे। इसलिए आज बड़े बड़े लोग गिर रहे हैं, पतन हो रहा है, और जो झोपड़ी में रहते हैं साधारण है, वो उभर रहे हैं। आप देख लीजिए, जिनके पास में कुछ नहीं था, मकान छोटे थे, आज वहां महल खड़े हैं। और जो बड़े बड़े महल थे और सब साधन थे, वो खाली पड़े, खंडर पड़े। तो ये प्रकृति बदलती है। तो इसलिए आप प्रकृति से जुड़े,